दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज इस वीडियो में यह साबित कर दूंगा कि रिजर्वेशन यानी आरक्षण की मलाई कौन खा रहा है भारत में। तो सबसे पहले तो आप ये क्लिपिंग देख लीजिएगा। एक ये स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें आयुर्वेदिक में 1002 वैकेंसी हैं। अब 1002 वैकेंसी में 3% जनरल में ब्राह्मणिज्म है और दूसरे नंबर पे क्षत्रिय और वैश्य, यानी टोटल 15%। इनको टोटल 15% को कितनी सीटें मिली है? 448 सीट ये जनरल की है। लेकिन ओबीसी में देखो 27% रिजर्वेशन के होते उनको कितनी सीट मिली है? इसमें 126 सीट है। मिलनी कितनी चाहिए? 270.5। इसका मतलब 271 सीट मिलनी चाहिए और उनको दी कितनी गई है? 126 सीट। 291 एससी की है और 37 सीट इसमें एसटी की है। लेकिन इनका ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटा, इसमें भी इन्होंने 100 सीट ले लिया। तो इसका मतलब 100 सीट तो सुदामा कोटा से ले लिया और 448 जनरल ने अलग से ले लिया। तो इसका मतलब 548 सीटों पर 1002 सीटों में से 548 सीट तो किसके खाते में चली गई? जनरल के खाते में। देश के जो हुक्मरान हैं वो कौन है? ना तो एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है। 85% जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन अब आरक्षण की रिजर्वेशन की मलाई कौन खा रहा है? आपको रिजर्वेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है और ये षड्यंत्र है। ये जो हिंदू धर्म का जो राग अलापने वाले जो स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो खुद आप इसमें देख लीजिएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जितने भी मंदिर बने हुए हैं गुप्त काल के बाद में, और ये जिन मंदिरों में जो बैठे हुए हैं मठाधीश बनकर, ये कौन से एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। वहां पर भी ये मलाई खा रहे हैं और इधर से शासन प्रशासन में भी आपका हक और अधिकार को खा रहे हैं, क्योंकि आप घंटा बजाते रहे और ये लोग शासन प्रशासन में आकर आपके ऊपर डंडा बजाते हैं और आप कावड़ लेके जाते हैं तो आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। तो इसीलिए अंधभक्ति का इससे अच्छा और नमूना क्या मैं दूंगा आपको कि रिजर्वेशन की मलाई सबसे ज्यादा कौन खा रहा है। इसीलिए इनके पेट में मरोड़े मचते हैं और मरोड़े चलते हैं कि रिजर्वेशन 40% पे जिसका सिलेक्शन होता है वो क्या इलाज करेगा। अरे भैया, जो पूरी जिंदगी और अब तक ये मंदिरों में जो खाते आ रहे हैं और अब तो ये कैटेगरी तक सीमित कर दिया। अब तो भैया 30, 35, 40 में ब्राह्मणों के सिलेक्शन हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, अभी आपको पता ही नहीं है। और एससी की तो उसकी जो सीट है 291 इसके अंदर और एसटी की 37 सीट है और 270 में से 126 सीट दिया है ओबीसी को। अब ओबीसी घंटा बजाता रहे, कावड़ ढोता रहे, इनकी गुलामी करते रहे, तो 27% का रिजर्वेशन का मतलब 1002 में से 270 सीट होती है 126, 144 सीट ये कहां गई भाई? ये कौन खा गया आपका? और आप एससी एसटी के ऊपर आप हुक्मरान बनते हैं ओबीसी वालों। अरे कम से कम अपने हक और अधिकार के लिए तो कम से कम अपनी नींद खोलकर अपनी उम्मीद जो है उम्मीदी है उनको बाहर निकाल के आप कहने का मतलब अपने हक और अधिकार को देख लीजिएगा। नहीं तो आने वाली जो आपकी भावी पीढ़ी है वो उसी स्थिति में ये लाकर खड़े कर देंगे जिस स्थिति में से आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आपको रिजर्वेशन दिया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों नहीं आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हो और आप अपने हिस्से की रोटी को आप क्यों नहीं ले रहे? आपके हक और अधिकार ना तो मंदिर से निकलते हैं, वो राइट्स निकलते हैं तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के माध्यम से निकलते हैं। और सबसे पहले ओबीसी के लिए ही चेयरमैन से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपके हक और अधिकार पहले सुरक्षित किए, उसके बाद में एसटी और एससी के हक और अधिकार सुरक्षित किए। लेकिन आज भी आप बाबा साहब की जो विचारधारा है उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं। आज
भी आप गोबर के अंदर गणेश देख रहे हैं, और जो ब्राह्मण है, पंडे हैं, पुरोहित है, और ये गोबर में दक्षिणा देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जब आप गोबर में गणेश देख रहे हैं और वो गोबर में दक्षिणा देख रहे हैं, तो जब गोबर यज्ञ हवन करवाए तब आप भी उनको गोबर दीजिए दक्षिणा में। और जब वो बात करे आपसे तो ये तो गोबर है, तो आप भी कह दीजिएगा। जब आप हमें गोबर को गणेश मानने पर मजबूर कर लेते हैं और कर देते हैं, तो क्यों नहीं आप इस गोबर को दक्षिणा मान लें। तो ये तर्क शक्ति जो आपके पास में आएगी वो शिक्षा से आएगी, और जब शिक्षा से आपके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, शिक्षा से ही आपको वंचित कर दिया जाएगा, तो आप सवाल खड़ा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आप अंधभक्ति में चूर हैं। इससे बढ़िया और मैं आपको क्या सबूत दूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, और लकी कोहिनूर चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। शुक्रिया।